हेलो। मैथ फॉर 9 की सीरीज में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो आइए समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है और इसके बेस क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिस्टिक्स है जो 9th में है, एक्चुअली थोड़ा सा ही उसमें इंक्रीमेंट किया जाता है कंटेंट में, और 10th में भी स्टैटिस्टिक्स रखा गया। लेकिन 9th और 10th का स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा मटेरियल या कंटेंट बढ़ा दिया जाता है 10th क्लास स्टैंडर्ड में। लेकिन हमें 10th की स्टैटिस्टिक्स समझने से पहले हमें 9th की स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या। तो अब मोटे मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नंबर्स। जहां नंबर्स है वहां स्टडी है, जैसे। और स्टडी क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए। जैसे कि अगर हम एक कॉलेज की बात करें और हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हमें उसके रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा और उस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये बता पाएंगे। मतलब नंबरों को स्टडी करना पड़ेगा, हर क्लासरूम में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इसमें कितने मेल कितने फीमेल। ओवरऑल हम पूरे फिर उस कॉलेज में बता सकते हैं या उस स्कूल में बता सकते हैं इतने मेल इतने फीमेल। तो आपने वहां काउंटिंग किया। ठीक उसी तरह से अगर हमें पता करना हो कि इस क्लास में एवरेज बच्चे कितना स्कोर करते हैं, तो उसके लिए हमें सभी बच्चों का नंबर लेना होगा। और जब सभी बच्चों का नंबर लेना होगा तो यकीनन है कि हमें उसको देखना होगा, सभी नंबरों को ऑब्जर्व करना होगा, फिर उससे हम मीन निकालते हैं और फिर एक ऐसा नंबर आ जाता है जिस नंबर से हम काफ़ी जानकारियां ले लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली द नंबर्स। हम स्टैटिस्टिक्स में देख पता करते हैं कितने तरह का डेटा होता है, डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, डेटा का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, डेटा से कैसे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। इन सभी चीजों को हम पढ़ते हैं किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं समझना है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही वाइड है। तो जो स्टैटिस्टिक्स टर्म की और हम बात करें, अगर हम स्टैटिस्टिक्स टर्म की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड derived from लैटिन वर्ड जिसको हम कहते हैं स्टेटस से लिया गया है। और स्टेटस का मतलब तो आप जानते हैं कि आपका क्या स्टेटस है। तो पिछले जमाने में राजा जो होते थे वो अपने स्टेटस को मेंटेन करते थे और जानने की कोशिश करते थे। जैसे किसी भी किंग का स्टेटस बेहद पर निर्भर करता है कि उसके पास कितनी बड़ी सेना है, सेना में घुड़सवार कितने हैं, सेना में हमारे पास गोला बारूद कितना है, या खजाने में कितने ज्यादा मतलब किस अमाउंट का गोल्ड है या दूसरी चीजें क्या है। तो इससे उसके स्टेटस का पता चलता था। तो वास्तव में स्टेटस, जिसको हम पॉलिटिकल स्टेटस भी कहते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता था कि उसका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। तो अलग अलग में अगर हम बात करें तो लैटिन में बात है स्टेटस की, और इटालियन में बात हो जाएगी स्टैटिस्टा की, और जर्मन में है स्टैटिस्टिक, जिनका सबका लिटरली मीनिंग क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। तो अगर हम लैटिन वर्ड की बात करें तो वो स्टेटस है, और अगर हम बात करें इटालियन वर्ड की, इटालियन वर्ड की अगर हम बात करें तो वो है आपका STATISTA, स्टैटिस्टा, है ना। तो ये वहां से हम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें जर्मन वर्ड की तो वो आ जाता है आपका STATISTIK। और इन सभी का सॉरी, इन सभी का जो लिटरल मीनिंग है वो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल
स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो डील करती है पहले के समय में वो पॉलिटिकल स्टेट को सिंबलाइज करती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम आज के परिवेश में समझें स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पहली चीज। और ये डील करती है, डील्स विद व्हाट? डील्स विद हाउ हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, कैसे कलेक्ट किया जाए, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, उसको प्रेजेंटेड कैसे किया जाए, ठीक है। और एंड हाउ टू गेट कंक्लूजन्स, हाउ टू गेट कंक्लूजन्स, कैसे हम कंक्लूजन को निकाल सकें। क्योंकि जब आप डेटा को स्टडी करते हैं तो आप किसी ना किसी कंक्लूजन पर अराइव करते हैं, कहीं ना कहीं कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब है कैसे आप चीज़ों को इकट्ठा करें, उसको इंटरप्रेट करें, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें, और कैसे हम उससे इन्फ्लुएंस निकालें, कंक्लूजन निकालें। क्योंकि आप डेटा को इकट्ठा करें तो कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स, कुछ टर्म्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका प्राइमरी डेटा। क्या है? प्राइमरी। देखिए, प्राइमरी डेटा वो होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर या कलेक्टर खुद जाके उस डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करता है, ठीक है। और उस पर पहले, इससे पहले कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं किया गया हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब ही है कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, कलेक्टेड डेटा फर्स्ट टाइम। जैसे किसी किसी इन्वेस्टिगेटर को पता करना है कि इस क्लासरूम में एवरेज हाइट कितनी है, तो अगर पहले से डेटा हमारे पास कलेक्टेड है, भाई किसी ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, हाइट वेट वो सब लिया होगा, हम अगर उस डेटा को यूज कर लेते हैं और हम वहां नहीं जाते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम स्वयं उसको पर्सनली विजिट करते हैं और कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा जो होता है कलेक्टेड फर्स्ट टाइम बाय, किसके जरिए? बाय इन्वेस्टिगेटर, बाय इन्वेस्टिगेटर, ये हो गया फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर के जरिए कलेक्ट। नंबर टू, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी नाम से लग रहा है सेकेंडरी, मतलब किसी ने पहले इसको यूज कर लिया। देखिए, सेकेंड आइटम क्या होता है? जैसे सेकेंड हैंड मोबाइल, इसका मतलब क्या होता है कि मोबाइल किसी ने पहले यूज किया है, अब आप उसे यूज कर रहे हैं, तो वही सेकेंडरी डेटा है। द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर डूइंग, फॉर कंप्लीटिंग देयर पर्पस। बट राइट नाउ but right now
अ पर्सन हु यूज्ड दैट डेटा। इस समय कोई व्यक्ति उस डेटा को यूज कर रहा है जो किसी अदर व्यक्ति ने अदर पर्पज के लिए उसको इकट्ठा किया था, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? सेकेंडरी डेटा। ठीक है, वो सेकेंडरी डेटा, सॉरी, वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। सेकेंडरी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इकट्ठा किया था, लेकिन आप उस डेटा को यूज कर रहे हैं फॉर अपने पर्पज से, या उसकी कुछ इंफॉर्मेशन को आप अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। और जो ऑलरेडी उपलब्ध होता है उसको ही नाम दिया जाता है सेकेंड। कलेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम, और ये होता है टेकन सेकेंडरी डेटा विच इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स। यहां लिख देते हैं, someone else, and we take few information from that, उसे डाल देते हैं सेकेंडरी डेटा। एक आता है रॉ डेटा। क्या होता है रॉ डेटा? का मतलब होता है कि हम गए, इन्वेस्टिगेटर गया और उसने सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, तो जो भी कलेक्ट कर लिया जिस रूप में उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा। जैसे एक क्लासरूम में गया और सभी बच्चों से जाके उसने मैथ के मार्क्स पूछ के कलेक्ट कर लिए, तो ये क्या कहलाएगा? रो डेटा। ठीक है, उस पर अभी कोई काम नहीं किया गया, ना तो उनको बढ़ते या घटते, हमने किसी तरह से उसको कैटेगराइज नहीं किया, तो उसको हम नाम देते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा विच इज कलेक्टेड, we just simply collect that data from the source known as raw data। अब आ जाता है आपका डी, जिसे बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल यहां पर लिख देते हैं एबिलिटी टू वेरी। अगर किसी क्वांटिटी में एबिलिटी है कि वो वेरी करे पर्सन टू पर्सन, तो हम उसे नाम देते थे वेरिएबल। जैसे अगर हम ऐसे विद्यालय में जाएं जहां पर केवल गर्ल्स ही पढ़ती हो, तो आप ये देखेंगे जेंडर आप पूछेंगे तो आप देखेंगे सबका जेंडर सेम है, सब के सब फीमेल है, तो ये वेरिएबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वेरिएबल कौन सा होगा? वेरिएबल वो होगा जो चेंज होता रहे। जैसे अगर हम हाइट पूछ लें सभी की, तो आप देखो हाइट क्या हो जाएगा? वो एक वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बदल रहा है, वो हर एक व्यक्ति का बदल रहा है। हाइट देखिए हर व्यक्ति बदल रही है, इसलिए हाइट क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और फीमेल के केस में जो जेंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर कहीं पर मेल और फीमेल दोनों ही हैं, तो वहां पर वो बन जाएगा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वहां मेल और फीमेल दोनों ही उपस्थित हैं, तो ये कहलाता है आपका वेरिएबल। तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट टर्म पर इसके आगे के और टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को पॉज करिएगा, बार बार देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।